हे एवरीवन, मैं हूं मोनिका भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान MMUET 2026 के बारे में। ओके, अगर आपने 21 मई को BSc नर्सिंग जो कि CUT RUHS का पेपर दिया है और आपके पेपर में अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं या फिर आपका इतना स्कोर नहीं बन रहा है जो मतलब आप जो जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसके लिए एनफ है, तो आपके लिए ये सेकंड ऑप्शन खुल चुका है, वो है MMUET का एग्ज़ाम। ओके, MMUET क्या होती है? पहले तो क्या होता था कि मतलब राजस्थान में BSc नर्सिंग करने के लिए हमें क्या करना था, ओनली जो RUHS CUT एग्ज़ाम है वो देना होता था। लेकिन अभी क्या है, एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास खुल चुका है, वो है MMUET। अब व्हाट इज़ द मीन ऑफ MMUET? ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि जोधपुर में देखने को मिलेगी। ओके, और इसमें क्या है कि जो जोधपुर संभाग में जितने भी ज़िले आते हैं, है ना, और उसमें जितने भी आपके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें क्या है, आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। ओके, तो MMUET है, इसमें देखो तीन आपके पास क्या है कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, BSc नर्सिंग कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हो तो पैरामेडिकल है, आजकल है इसको हम अलाइड एंड हेल्थ केयर बोला जाता है। ओके, इसके अंदर BRTT कर सकते हो, आप BMRIT कर सकते हो, BMLS कर सकते हो, या फिर आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हो और BPT कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप फार्मा में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप B फार्मा कर सकते हो एंड आप D फार्मा कर सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं MMUET का एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए। तो वैसे तो क्या है, जो RUHS CUT का था वही सेम होगा। ओके, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 12th पास, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आपने 12th पास किए हुए 2 साल हो गए हो 3 साल हो गए हो, चलेगा। ओके, एंड उसके बाद में बॉय एंड गर्ल्स दोनों ही क्या इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और राजस्थान के हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अदर स्टेट से और इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको 15% क्या है आपका जो रिजर्वेशन है वो लगेगा। दैट्स मीन आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। एंड आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कितना रहेगा, 17 ईयर से लेकर आप 50 ईयर तक क्या है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 2009 में अगर आपकी बर्थ डेट है तो आप क्या है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर उसके बाद में है तो नहीं कर सकते और उससे पहले हैं तो चलेगा। ओके, और नर्सिंग में देखो कितना ज़्यादा आपको स्कोप मिल रहा है कि आप 50 साल तक नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड B फार्मा करना चाहते हो तो उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट लगेगा वो PCM होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, PCB नहीं होगा, आप PCM है। दैट्स मीन क्या है, अगर आपने 12th में और PCM सब्जेक्ट था आपके पास तो आपके पास स्कोप ये है कि आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड सेकंड सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि आप राजस्थान से हो, BSc नर्सिंग करना चाहते हो, CUT जो है RUHS वाला पेपर वो आपका अच्छा नहीं हुआ, अब आपको घर के पास ही आपको क्या है जो नर्सिंग कॉलेज है वो चाहिए, आपको घर के पास ही BSc नर्सिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे जोधपुर जोन के अंदर देखो 8 जो ज़िले आ रहे हैं, ठीक है। आप इन ज़िलों से अगर हो तो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक फ़ायदा देने वाली क्या ये बात हो सकती है। जैसे कि अगर इसमें क्या है, जोधपुर जोन के अंदर आप चाहे जोधपुर से हो या आप बाड़मेर से हैं, ठीक है, मतलब जोधपुर जोन के अंदर ये जो 8 ज़िले हैं ना, इसमें क्या है, आपको जो भी नर्सिंग कॉलेज एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट के अलावा चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हो, इन दोनों में क्या आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले जोधपुर है इसके अंदर, उसके बाद में बाड़मेर है, सिरोही है, उसके बाद में पाली है, उसके बाद में जालोर है, उसके बाद में जैसलमेर है और फलोदी है और बालोतरा है। ओके, तो अगर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे इन ज़िलों के अंदर ही और BSc नर्सिंग करना है तो आपके पास ये क्या एक सेकंड चांस हो सकता है। ओके, अब हम इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, इस पेपर के एनालिसिस के बारे में। जैसे इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है स्टार्टिंग होने की, वो 21 मई को स्टार्ट हो चुके हैं 8 बजे से। ओके, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 10 जून तक रहने वाली है। 10 जून को आप 11:55 तक आप इस फॉर्म को क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में 11 और 12 जून को इसका जो करेक्शन विंडो है वो खुलने वाला है। दैट्स मीन
आपने अगर फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती कर दी है तो आप 11 और 12 जून को इसमें सही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको 24 जून को सिटी का अलॉटमेंट हो जाएगा। दैट्स मीन आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको 24 जून तक देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो वो 28 जून तक आपको अपना एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट है वो 1 जुलाई को होगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने के बाद में आपके जो भी क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आपकी आंसर की है वो आ जाएगी। ओके, आंसर की है वो पेपर के 2 या 3 दिन के बाद में ही आ जाती है, तो 5 जुलाई तक आपकी जो भी आंसर की है वो आ जाएगी। ओके, उसके बाद में आपको क्या है, जो भी मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत कर रखा है या फिर सही कर रखा है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 6 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक अप्लाई करना होगा। ओके, उसके बाद में आपको जो MMUET का रिज़ल्ट है वो 20 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। दैट्स मीन आपका जुलाई के अंदर क्या है, सारा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी क्या है जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जुलाई के अंदर आपकी नॉट ओनली एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद में आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में आपको अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपको अपनी एडमिशन जो प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगी। ओके, और इसके बाद में आपके एडमिशन हो ही जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं की है या फिर किसी भी कारणवश आपका पेपर है वो जो RUHS CUT वाला है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। आप पढ़ के एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हो। ये आपका 1 साल है वो ड्रॉप नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सेकंड चांस मिला है। ओके, और इस मतलब ये जो MMUET वाली जो भी एग्ज़ाम है इससे रिलेटिव आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप इस चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ओके, और यहाँ पे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, MMUET की, वो सारी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कोई भी क्वेरी है वो आप ज़रूर बताना और आपकी हर संभव यहाँ पे हेल्प है वो की जाएगी। ओके।